अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं KNS से फ़ज़ा ज़ैनब। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम्स में हम स्पोर्ट्स पर्सन को लेके आते हैं, हम ऐसी सक्सेसफुल वुमेन को लेके आते हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करती हैं, उनकी स्टोरीज़, उनके स्ट्रगल्स जो है लोगों को इंस्पायर करती है और उसी हिसाब से जो लोग हैं काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तरक्की करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है एजाज़ हसन जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, पहले गोल्ड मेडलिस्ट कश्मीर के जिन्होंने इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और साथ ही ये आजकल जो है एज अ कोच भी काम कर रहे हैं। एजाज़, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एजाज़, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब से ये जो वुशु की शुरुआत है ये कब से हुई? क्योंकि आपका लगभग आपके 5-10 साल तो इसी में चले गए हैं, तो ये शुरुआत कब से हुआ? जी, मैं 5-10 साल नहीं हो गए, मैं 99 से वुशु मैंने स्टार्ट किया है। 99 में मैंने वुशु स्टार्ट किया था। तब हम हमारे कोच मिस्टर फ़ारूक अहमद मीर, लेट फ़ारूक अहमद मीर थे वो कोच। तो जब मैं इंडोर स्टेडियम गया उस टाइम 1999 में, मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस टाइम। तो मैं इंडोर स्टेडियम गया, वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे कुछ बॉक्सिंग कर रहे, थ्रोइंग कर रहे, ऐसा मतलब मैं अलग ही दुनिया मैंने देखी। मैं ये क्या है यहाँ पर? तो मैं इंस्पायर हो गया कि मैं मेरे को भी खेलना है। लेकिन मेरा ये नहीं सोचा कि मैं फ्यूचर बनाऊँगा अपना। मैंने इसलिए खेला था कि चलो ऐसे सेल्फ डिफेंस, उस टाइम बोलते जोड़ो कराटे खेलेंगे, पता नहीं था हमें भी। हमने वो स्टार्ट कर दिया था उस टाइम मैंने वो से। तो आस्ते आस्ते तब से मैं अभी तक मतलब इस गेम में हूँ। कोई आपका रोल मॉडल या कोई इंस्पिरेशन? मेरा रोल मॉडल मेरे कोच थे मिस्टर फ़ारूक अहमद मीर। तो मतलब उनकी डेथ हो गई 2014 में, वो बहुत छोटे थे। तो उनकी डेथ हो गई, मेरे वही रोल मॉडल थे। तो क्या लगता है आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना कितना चैलेंजिंग रहता है? बिकॉज़ आपको जो है इंटरनेशनल ट्रैवल्स करने होते हैं, नेशनल ट्रैवल्स करने होते हैं, आप अपने घर पे कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, आपको वर्ल्ड टूर करना पड़ता है। कितना चैलेंजिंग है ये? अगर कहीं ना कहीं एक ये है कि आप घूम सकते हैं, इसमें आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है, आप फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है ये। बिल्कुल आपने सही बोला कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है मतलब उसकी लाइफ अलग ही होती है। उसकी लाइफ मतलब मॉर्निंग में उठना, मॉर्निंग में सुबह निकलना प्रैक्टिस के लिए, फिर वहाँ से आना, फिर ब्रेकफास्ट अपना डाइट वाइट लेना, फिर शाम को फिर से प्रैक्टिस के लिए। और जब मतलब जब हम एज अ प्लेयर में मैं था तो हमें बाहर जाना पड़ता था। मतलब मैं छोटा था, 9th-10th क्लास में मैं था। तो जब मैं पहली बार जम्मू गया स्टेट खेलने के लिए, तो वो मतलब अलग ही मतलब ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं उस टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर हम मतलब रेलवे स्टेशन के ऊपर सोए हैं, मतलब कैसे गए यहाँ से। 2-2 दिन हम रास्तों में बंद रहे थे, जम्मू हाईवे पे रास्ते में बंद रहे थे। तो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, खून पसीना निकालना पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन को, मतलब अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए। देखिए, अगर यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर ऐसा कहते हैं गवर्नमेंट बहुत ही अनसपोर्टिव है, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, उनके जो ट्रैवल्स होते हैं, ट्रैवल टिकट जितनी भी होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद मतलब ऐसा कोई फ्यूचर नहीं दिखता है उनको काम मिलने का या एज अ कोच काम करने का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपने सही बात बोली। मैं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोलूँगा कि अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिला है। मैं अपनी बात करूँगा, मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। स्टिल 99 से लेके अभी तक मैं गेम में हूँ। 2020 मतलब 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए मुझे इस गेम में। तब से मैं इस गेम में हूँ, बट मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। मतलब मैं यूरोप गया, अर्मीनिया गया, वहाँ पे खेलने के लिए। कश्मीर का पहला लड़का हूँ जिसने इंटरनेशनल वुशु में खेला। वुशु एक प्रोटीव स्पोर्ट्स है इंडिया में। तो वहाँ से आया, कभी फैसिलिटेट मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल ने मुझे नहीं किया, या फैसिलिटेट को छोड़ो, मतलब अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला है। मतलब मैं स्टिल अनएम्प्लॉय हूँ। मेरी फैमिली है, मतलब मैं खुद हूँ। मतलब घर वाले बोलते हैं कि आप मतलब करते क्या हो आप? अभी तक आपने मतलब किया? मैं अभी हम कोचिंग कर रहे हैं स्टेडियम में, हम 4 लड़के हैं यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, बट कोई जॉब नहीं है हमारे पास। हम फ्री कोचिंग करते हैं, ना बच्चों से हम फीस लेते हैं ना कुछ लेते हैं, बट फ्री हम कोचिंग करते हैं। हमारे पास अभी तक मतलब कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब जब हमारी कोच की डेथ होगी तो फिर मैंने सोचा कि हम कोचिंग लाइन में आएंगे ताकि हमें मतलब हमें भी कुछ रोज़गार मिलेगा। बट स्टिल अभी तक कुछ भी नहीं हमें तक मिला है, कुछ भी नहीं। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रॉम द जर्नी ऑफ जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ताकि कोच बनने तक, आप कहते हैं कि मतलब जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मुझे ये बताइए, अगर अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में ये तो चल ही रहा होगा कि अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इंसान फ्यूचर की बात करता है, करियर सोचता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं मतलब सब मतलब ये बात आगे पहुँचनी चाहिए कि जब हम स्टेडियम जाते हैं, जो हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं वो हमें देख के मतलब
वो ना उनका मूड ख़राब हो जाता है। मतलब हम बोलते हैं कि सब बोलते हैं यहाँ पर कि नहीं हम एक चीज़ करेंगे, स्पोर्ट्स में फ्यूचर है, स्पोर्ट्स खेलो, वो खेलो, ये खेलो, मगर मुझे नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर है। मतलब मैं अपनी बात करूंगा, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो बच्चे सूर्य भानु प्रताप सिंह को देख रहे हैं जो एशियन गेम्स में पहला मेडलिस्ट है, वो स्टिल एसपीओ है अभी। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जे से है मिस्टर कुलदीप पांडु, वो इंस्पेक्टर है अभी पुलिस में, बट उनको कोई प्रमोशन नहीं मिली है। मैं मतलब इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, वो हमें देखते हैं, वो बोलते हैं, वो सोच रहे होंगे जब सर ने कुछ नहीं किया, सर अनएम्प्लॉय है, तो हम क्या करेंगे। मतलब ये मैसेज आगे जाएगी ना कि हम बोलते हैं कि नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स खेलो, वो करो। हाँ, फिजिकली फिट इंसान रहता है, मेंटली फिट रहता है, बट फ्यूचर इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जैसे आप अभी एज अ कोच काम कर रहे हैं, तो कैसे होता है ये काम, और उसके लिए आपको सैलरी जो है आपको पे कौन करता है? अभी हमें कोई ना सैलरी मिलती है ना कुछ मिलती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कोचिंग करा रहे हैं। पिछले 8 साल से मैं, रमीज़ अहमद डार, इरफान और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है यहाँ पर मकसूद रहतर, हम सारे 4 बंदे यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं। वुशु हमने प्रमोट यहाँ पर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, बट हमें अभी आज तक गवर्नमेंट की तरफ से ना जॉब की छोड़ो ना एक पैसा भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या ये सिर्फ वुशु के साथ ही है जो कि वुशु के कोच है, कि और भी सारे कोच जो है जितनी बाकी किक बॉक्सिंग है या बाकी सारे गेम्स है उनके साथ भी ऐसा ही है? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ है, हमारी गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आपको स्टेडियम बना रहे हैं। बहुत सारे स्टेडियम उन्होंने बनाए यहाँ पर, नो डाउट बहुत सारे स्टेडियम, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हर कोई स्टेडियम है, बट स्टिल आप मुझे बोलिए वो खाली स्टेडियम को क्या करेंगे जब उनके वहाँ पर कोच ही नहीं है, तो खाली स्टेडियम्स का क्या करेंगे। कुछ मतलब अगर स्टेडियम बना रहे हैं तो वहाँ पर कोच तो प्रोवाइड होने चाहिए। तो ये मतलब हर किसी गेम के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो पुराने कोच थे बस वो अभी लगे हुए, नए मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं जॉब जो हमारा एक ये होता था जब सीनियर नेशनल में कोई रिकॉग्नाइज्ड गेम जो होती थी, अगर सीनियर नेशनल में कोई मेडल निकालता है तो उसको एज पर द क्वालिफिकेशन जॉब SRO 349 मिलता था। तो बट 2014 से उसमें भी स्टे आया है, वो भी नहीं चल रहा है, उसके ऊपर भी स्टे आया है। अभी तक 2014 से लेके अभी तक एक बंदा भी मतलब स्पोर्ट्स बेस पे कोई जॉब नहीं लगा है, किसी भी बेस पे। मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने तरीके से मैं शुक्रगुजार हूँ हिना शफी भट्ट जो कि खादियान विलेज की चेयरपर्सन है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने अपने लेटर हेड पे गवर्नर साहब को ये लेटर भेजी थी कि इसको जॉब प्रोवाइड करो। गवर्नर साहब ने डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स भेजी थी लेटर, डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स काउंसिल भेजी थी, स्पोर्ट्स काउंसिल के बाद वो फाइल ही गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ फाइल हो गई। उन्होंने वहाँ से मतलब आंसर दिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने कि नहीं जी हमारे पास भी जॉब अभी कोच की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कोच कहाँ है जब आपको ज़रूरत है, अगर कोच होगा तो चलो ठीक है, कोच की ज़रूरत नहीं, बट अभी तक हमारे पास हमने इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल मेडलिस्ट कश्मीर के प्रोवाइड किए हैं। अब देखो मतलब JNK में मतलब वुशो में अभी मतलब कोई वुशो में कितना नाम कमाया है, वुशो मतलब JNK में फर्स्ट एशियन गेम्स मेडल में JNK से मेडल आ गया, वो भी वुशो में आ गया। द्रोणाचार्य अवार्डी जो आ गया वो भी वुशो से, वर्ल्ड चैंपियन जो राजेंद्र सिंह है वो भी वुशो से आ गया, बट स्टिल सब अनएम्प्लॉय है, कोई मतलब वुशो में अभी कोई सपोर्ट नहीं है हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को किस तरीके के इनिशिएटिव्स लेना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके के सजेशंस देना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ यही कि मतलब गवर्नमेंट को ना एक चीज़ ये करना चाहिए कि जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन में कोच वही लगता है जिसका NIS नहीं होगा, ये फैक्ट है, जिसका NIS होगा वही कोच लगता है। अब कोई ऐसा होगा जो NIS नहीं कर पाता है किसी रीज़न से, फाइनेंशियली या उसकी स्टडीज़ वैसी नहीं होगी जो NIS नहीं कर पाएगा, बट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एंगेज करना चाहिए, अपनी गेम में एंगेज करना चाहिए, ताकि वो बच्चे आगे और 10 बच्चों को निकाले जो इंडिया को मेडल दे, हमारे कश्मीर को मेडल दे, हमारे JNK को मेडल दे। वो ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अब अगर यूथ की बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है फ़िलहाल के लिए, अगर हम समझे कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ के ही, क्योंकि आपको भी पता है कि मेंटली और फिज़िकली इंसान फिट रहता है। अब यहाँ की यूथ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ गया है, यहाँ एंग्जाइटी हो रही है, ड्रग एडिक्शन है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ की यूथ इन्वॉल्व हो रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई है। तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, किन किन गेम्स में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं ये आपको बता दूं, जब मतलब ये पेंडेमिक हुआ था, कोविड-19 हुआ था, तो सारा कुछ बंद था, खाली एक गेम वुशो थी जिसमें हमने 1 महीना खाली ब्रेक किया, 1 महीने के बाद हमने कंटिन्यू स्टार्ट किया।
हमारा यहाँ पर एक ग्राउंड है, खाद मिल ग्राउंड है औलचूबाग में ही, एक छोटा सा ग्राउंड है। हमने मॉर्निंग में प्रैक्टिस स्टार्ट की, बट पूरा सोशल डिस्टेंस भी, मास्क भी, सैनिटाइजर सब कुछ हमने यूज़ किया, बट हमने स्टिल बैठे नहीं। हम कोविड में भी 370 में भी या कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम बैठे नहीं। मतलब हमारे प्लेयर जो है, मतलब उनको ऐसा टेंशन नहीं रहता था कि नहीं अब हम मतलब घर में बैठ के फ़ोन यूज़ करें, या वो मतलब ड्रग्स में यूज़ मतलब होते हैं आजकल जो यूथ है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मतलब ड्रग्स में जाते हैं। बट ये अच्छी चीज़ है, अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो इसमें सब कुछ इंसान को भूल जाता है। जब इंसान थक के घर आता है, फिर वो उसको टेंशन नहीं रहता है कि अब मैं और बाहर निकलूँ, वो थक के फिर सो जाता है, आराम करता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मतलब इसमें इंसान को स्पोर्ट्स से ड्रग वर्क से इंसान इससे निकल जाता है इससे। तो किस तरीके से, मतलब किन गेम्स में आपको लगता है पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली अगर फीमेल्स की भी बात की जाए? जैसे आपको पता है वायलेंस अगेंस्ट फीमेल भी बढ़ रहा है, वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है ये सारी गेम्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी। तो उनके लिए भी आप बताइए कि कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए उन्हें? सबसे पहली बात है, जो भी पेरेंट्स है, उनको सबसे बड़ी बात है, उनको पहले स्पोर्ट्स काउंसिल जाना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कौन सी गेम रिकॉग्नाइज्ड है, जो कल को हमारी सर्टिफिकेट, किसी बच्चे को MBBS में सीट चाहिए, क्या है नीट में कुछ में, वो पहले कंफर्म करना चाहिए स्पोर्ट्स काउंसिल वहाँ पर कि कौन सी गेम रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी गेम अनरिकॉग्नाइज्ड है। जो रिकॉग्नाइज्ड गेम है, फिर बच्चे को किस में टैलेंट है, उसमें फुटबॉल में टैलेंट है, उसमें क्रिकेट में टैलेंट है, उसको मार्शल आर्ट्स में टैलेंट है। मार्शल आर्ट में बहुत सारी गेम है जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो सारी गेम ऐसी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो उस बच्चे में जिसका उस बच्चे में टैलेंट होगा, वो बच्चा वो गेम खेले, जो भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड गेम, कोई भी। और उन पेरेंट्स के लिए क्या सजेशंस रहेगी जिनको लगता है कि मतलब स्पोर्ट्स एक टाइम पास है, मतलब ये स्पोर्ट्स जो है ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज होना तो ऐसा चाहिए, जितना आप पढ़ाई को टाइम देते, थोड़ा बहुत आपको जो है अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स का भी होना ज़रूरी है। देखिए मैं बताता हूँ, पढ़ाई सबसे पहले बात, पढ़ाई तो ज़रूरी है, इंसान को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में इंसान क्या होता है, इसमें इंसान मेंटली फिट, फिजिकली फिट, बीमार नहीं इंसान रहता है। आपका किसी का BP हाई होता है, किसी का शुगर प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, उसमें इंसान ये जो अगर हम स्पोर्ट्स कोई भी खेले, तो हम कोई भी एक्टिविटी करें, तो मतलब इससे इंसान मतलब दूर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई ना कोई अच्छा सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, अच्छा सा स्पोर्ट जो रिकॉग्नाइज्ड होगा। और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, मतलब बच्चों को ऐसा मत बोलो कि नहीं भाई आप घर में ही बैठो, ऐसा मत करो। हाँ स्पोर्ट्स खेलो, बट ये मत सोचो कि बच्चों को स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाओ। बच्चों को स्पोर्ट्स एक मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए रखना है, खेलो। जी देखिए, यहाँ इन्होंने ज़रूरी बात, देखिए अहम बात यही है कि इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे को जो है, ये नहीं कहना है कि मतलब फ्यूचर ही बनाना है फिर स्पोर्ट्स में। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे का फ्यूचर भी स्पोर्ट्स में बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं बन सकता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टडीज़ भी कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी अपना इंटरेस्ट रखिए। अपनी फिज़िकल मेंटल फिटनेस के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स भी। और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी ये सजेशंस है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है, जो ऑथेंटिकेटेड या जो रजिस्टर्ड गेम्स है उनमें बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करने दे, ताकि आगे भी उनकी जो कहीं भी उनकी सीट मिल रही है या कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट्स भी वहाँ काम आती है। ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, क्या है ना, श्रीनगर, कश्मीर।
Limited.